Hello, my dear students, class 12th, especially my topic is electrostatic and जय हिंद, वंदे मातरम। इस चैनल में मैं वीरेंद्र माथुर आपका स्वागत करता हूं और हमारा जो डिस्कशन चल रहा है इस टॉपिक में, जिसमें अपने वीडियोस में हमने फोर्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस करे हैं। नाउ दिस टाइम वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? सो the first phase of the force already completed now. This is a very quick review of class 12 physics. Then we will discuss about the electric field. So second phase of this topic is related with electric field. First phase was related with force between two charges and n number of the charges. Now this time we will discuss about electric field of a charge and number of the charges. So let me start electric field. This is the second concept. So let I consider I have a charge q. I have a charge q. This is called the source charge, my dear students. मेरे पास एक charge है q. You can see that. And now I want to know their इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एक मैग्नेट होता है और मैग्नेट हमारे पास में, अगर हम एक आयरन पीस को लेकर आए टूवर्ड दिस मैग्नेट एंड सम टाइम एट सम डिस्टेंस वी फील सम फोर्स, then we can realize that this is the power of the magnet. Similarly, we want to know the electric field of this charge. So what we have to do, we will apply the same experiment. We will take a charge and the charge will move toward this source charge, and at a point if we feel some force, so definitely this force shows that at that point there is some electric field of this charge, right? Similarly like a magnet. So I consider I have a q naught. This is called a test charge. This is called test charge, right? And now this is called source charge. So now I have to find the electric field of this charge and I will take a test charge. मैंने एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करा हूं। Now the test charge is moving toward the source charge. हम इस सोर्स चार्ज की तरफ मूव करते हैं। Let I consider, ऐसा मान के चलते हैं, Let I consider कि कुछ इस प्रकार का इसका एक इम्पैक्ट होगा, और जब हम इस पॉइंट पर आते हैं, सो अगर हम इस पॉइंट पर लेकर आते हैं, इसका मतलब मैं इन्फिनिटी से इसको किसी एक डिस्टेंस पे लेकर आया। Let I consider distance is r. तो देखिए मैं एक वर्क कर रहा हूँ, इसी को हम वर्क में भी कन्वर्ट करेंगे बाद में। सो जब मैंने टेस्ट चार्ज को मूव करा टूवर्ड द सोर्स चार्ज, सो एट अ पॉइंट आई एक्सपीरियंस सम फोर्स, मैंने एक फोर्स को फील करा, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम देखते हैं विच इज रिप्रेजेंट बाय ई, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अगर मुझे फील हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टेस्ट चार्ज। मुझे इस टेस्ट चार्ज के कारण ये फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस हम डिफाइन करेंगे फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टेस्ट चार्ज। और यहाँ पे जब हम टेस्ट चार्ज कंसिडर करते हैं तो मान के चलते हैं अगर ये प्लस का चार्ज है तो मैंने कंसिडर करा ये भी एक प्लस का चार्ज है। सो यहाँ पे मुझे जो फोर्स फील होगा वो एक रिपल्सिव फोर्स फील होगा व्हेन आई मूव दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्लोज टू दिस सोर्स। सो आप देखेंगे मैं जितना पास जाते जाऊंगा मुझे ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। दैट मीन्स आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको पोटेंशियल पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट में। सो इसका नेक्स्ट फेज देखिए, इसी से रिलेटेड होता है पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने दिख रहा है, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट, जहाँ पे क्यू नॉट क्या होगा, इट इज़ अ सोर्स चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट के बारे में। सो E इज इक्वल्स टू न्यूटन एंड दिस इज द C, मतलब कूलम। सो हम देखेंगे N C टू द पावर -1, या हम देखेंगे दिस इज द यूनिट ऑफ। अब हम डिस्कस करेंगे देयर डायमेंशनल फॉर्मूला। सो यू नो दैट फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दैट इज द क्यू नॉट, एंड क्यू नॉट को आप कन्वर्ट करेंगे किस में, I इंटू टी में। सो मास एक्सेलरेशन नाउ यू विल कन्वर्ट डिस्टेंस मतलब लेंथ अपॉन टाइम, ऑलरेडी टाइम 2 टाइम्स हो गया, और I हो जाएगा एम्पियर। सो दिस टाइम यू कैन इजीली सी दैट द मास इज m and L and T to the power -2 and
L to the power -1, A to the power -1. So this is the dimension formula of the electric field, mass and length T to the power -2, and this is the ammeter, and this is ampere, and this is the -1. So that is the dimension formula of electric field, and electric field is called, what is this? It is the strength. It is the at point we feel the some experience of the force, that means the charge having the some electric field. First thing. Second thing, suppose I am moving towards the electric field, so I feel the force opposite to my moving direction. इसका मतलब अगर ये सोर्स चार्ज है तो ये आप देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा. सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स. बोथ आर सेम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स में लगने वाला डायरेक्शन क्या होगा? दोनों एक दूसरे के अलॉन्ग होंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज ए बोर्ड, 12th बोर्ड रिगार्डिंग. सो यू कैन सी दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड concept. This is the formula, this is the dimension formula, and regarding this is the force. and electric field भी क्या होगा? एक वेक्टर फॉर्म होगा, जैसे कि फोर्स एक वेक्टर फॉर्म होता है. दिस इज द फर्स्ट केस. नाउ second phase of electric field. So let I consider E is equals to force upon test charge. You know that this is the formula, right? And according to Coulomb's law, if I am talking about the Coulomb's law, the force is you can see that we have a two charges. So 1 upon 4 pi epsilon naught q naught divided by distance between them. Let I consider distance r. So now this is the first equation, and now this is the second equation. I will substitute second in the first. So electric field is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q into q naught divided by r square and q naught. You can see that टेस्ट चार्ज आपस में कैंसिल हो जाएगा. सो नाउ द कैंसिल द टेस्ट चार्ज. सो E इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन 4 pi epsilon naught q, that means source charge, divided by r square. That means you can see that इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्मूला लिखा हमने यहाँ पे, और ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्मूला हम देखेंगे तो जो Q होगा और ये r स्क्वायर है, इसका मतलब अगर ये पूरा कांस्टेंट हो तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर. दैट मीन्स जैसे जैसे आप डिस्टेंस, व्हेन यू इंक्रीज द डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होगा. यू कैन सी दैट मीन्स अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पे, तो E हमें कुछ ऐसा नजर आएगा, जहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द R एंड दिस इज द E. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज व्हेन यू इंक्रीज द डिस्टेंस बाय दिस कॉन्सेप्ट. सो इस फॉर्मूले में हमने इस कॉन्सेप्ट में क्या डिस्कस करा? एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा और उसका हमने यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करा, राइट? और डायमेंशन फॉर्मूला डिस्कस करा. इसके न्यूमेरिकल्स हम तब डिस्कस करेंगे जब हम पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर लेंगे. अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जो इससे रिलेटेड होगा वो नंबर ऑफ चार्जेस से रिलेटेड होगा. हमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.